सो क्लास हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो है वो लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें जो है वो बेलमैन जो है वो टेक्निक, उसका फार्मूला हम देखा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने नहीं की। सो फर्स्ट जो टाइप है उसकी 3 टाइप्स ही हमने पढ़ी। जो फर्स्ट टाइप है जो मिनिमम पास प्रॉब्लम है वो जो है हमने आज स्टार्ट करनी है, इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम है। देखिए किसी भी जो है वो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट वीडियो में बताया कि नेटवर्किंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, इस तरह के जो है सब्जेक्ट हैं, इसमें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कंप्यूटर साइंस में 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है कि या तो मशीन को एक्यूरेसी की बुनियाद पर बनाया जाता है, या मिनिमम टाइम जो है वो मिनिमम टाइम रिजॉल्वर हो, आपकी जो प्रॉब्लम हो उस मशीन के थ्रू मिनिमम टाइम से रिज़ॉल्व हो। सो जो मिनिमम टाइम से भी रिज़ॉल्व हो और जो एक्यूरेट भी हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मिनिमम पास प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है राउटिंग के लिए, आपके नेटवर्क में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन मेकिंग के लिए। सो इसको जो है वो ध्यान से समझे क्लास। इस मिनिमम पास प्रॉब्लम में बहुत सारे एल्गोरिदम जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिजिक्स्टार एल्गोरिदम है, जो कि आज हम जो है वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो है वो डिसीजन ट्री ड्रा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में उसके रिलेटेड बताना आसान हो जाए। सो मैं एक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ एलिमेंट्स की। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताता भी आया हूँ कि ये क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं और ये स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या हैं, डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो ये जो मैं अब लगा रहा हूँ, ठीक है क्लास। सो इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, जिसमें जो है वो ग्राफ जो है वो आपको बनाया दिया गया होगा। इसको कहते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होता है, देखें इसमें जो वैल्यू, ये जो स्टेट्स हैं इनको वेट दिया गया 1 3 3 7 5 7 2। तो ये वेटेड ग्राफ है, इसको वेट दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसको वेटेड ग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इसी तरह ही एक वेटेड ग्राफ क्या होगा, गिवन होगा। तो इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे कम जो है वो पाथ, मतलब वो कहते हैं सी से मैंने जाना है ई पे। अब देखिए सी से ई पे एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है। तो कई रास्ते जो है वो सी से ई की तरफ जाते हैं। तो जो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमने फाइंड करना है कि किस शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू हम जो है वो सी से ई पे जा सकते हैं, सी से बी पे, सी से डी पे जा सकते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करके वो आपको बताएगा कि इस वे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जा सकते हैं। यही मैं आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बता रहा था कि जब राउटर जो है पैकेट सेंड करता है तो देखता है कि कौन सी जो है वो राउटिंग पाथ सबसे शॉर्टेस्ट है, तो वो वही सिलेक्ट करता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब जो इंटेलिजेंस मशीन है वो डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करती है, सबसे डेप्थ में जाके सोचती है कि मेरे पास ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वो उसी पे डिसीजन लेती है, ठीक है। तो एक बात इसमें ये याद रखनी है, या तो क्या या तो सोर्स जो है वो सोर्स वर्टेक्स आपको गिवन होगा, मतलब दिया होगा, या मतलब सोर्स वर्टेक्स उसे कहते हैं जहाँ से आपका जो है वो डिसीजन टी स्टार्ट हो रहा है, या जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। या तो वो आपको क्या होगा, गिवन होगा, मतलब वो बताएगा कि ए से स्टार्ट करे, बी से स्टार्ट करे, ई से स्टार्ट करे। अगर जो है वो ना दिया गया हो तो आप इनमें से सब में से जो मर्ज़ी, जहाँ से मर्ज़ी खुद से एज्यूम कर सकते हैं। आप सी को लेना चाहें, आप ई को लेना चाहें, आप डी को लेना चाहें, बी को लेना चाहें, जिसको मर्ज़ी ले लें। अब चूँकि उसने इसमें नहीं बताया हुआ कि क्या किस जो को सोर्स वर्टेक्स आपका कौन सा है, सो मैं इसमें जो है वो जो मर्ज़ी ले लूँ, मैं ए ले लूँ, मैं सी ले लूँ, मैं बी ले लूँ, मैं डी ले लूँ, ठीक है। एक तो ये बात।
इसमें दोनों तरफ से ग्राफ दिए जा सकते हैं, मतलब दोनों तरह से ग्राफ दिए जा सकते हैं, डायरेक्टेड भी और अनडायरेक्टेड भी। मतलब आपकी एज की डायरेक्शन को डिफ़ाइन भी कर सकता है कि ये ई से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसमें जो है एज को डिफ़ाइन नहीं किया होगा। लेकिन ये आपको वैसे टाइप बता रहा हूँ, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड होती है। वो एमफिल और पीएचडी लेवल पे जो है वो जो अनडायरेक्टेड ग्राफ देते हैं। आपके लेवल पे डायरेक्टेड ही ग्राफ आएंगे, इसी तरह ही आएंगे। आपकी नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ, इसी तरह बाकी ग्राफ इसी तरह ही आएंगे, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग, ऑल एज विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब यहाँ पे या 3, 7, 5, 1, 7, 2 जो वैल्यूज़ हैं इनको दी हुई, ये कभी नॉन नेगेटिव नहीं होगी। मतलब -7 नहीं होगा, -1 में ना, माइनस में वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ लेता है अगर माइनस में वैल्यूज़ आ जाए, देन वी हैव टू मूव ऑन द बेलमेंस। तो बेलमेंस वाली टेक्निक पे हम जब जाएंगे उसको जो है फिर इस प्रॉब्लम को बेलमेन टेक्निक से सॉल्व करेंगे, विच वाज वेरी जो है वो डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो वो मुश्किल हो जाएगा, तो अभी आपने वो भी नहीं ध्यान रखना। आपको इसी तरह की टेक्निक आएंगी और वैल्यूज़ भी पॉजिटिव ही आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। और इसके अलावा एक बात और कि ऑल ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। सारे के सारे ग्राफ, सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, कोई एक वर्टिसेस छूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको इधर लूप आ जाता है कि किसी भी वर्टिक्स के ऊपर ऐसे लूप लगा हो या पैरेलल हो, मतलब पैरेलल से ये मुराद है जैसे ये दो वर्टिसेस हैं, इस पे मैं कहता हूँ ई पे सी पे एक लूप लगा हो, या पैरेलल क्या होते हैं कि एक तो इधर से ये रास्ता जा रहा है, एक इधर से ये रास्ता जा रहा है, तो ये वाला क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर इस तरह की भी कोई सिचुएशन आ जाए, अव्वल तो ये होती ही नहीं है इस तरह की सिचुएशन, अगर आ भी जाए तो आपने उसको निगलेक्ट करना है, उसकी वैल्यूज़ को भी निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। पैरेलल की वैल्यूज़ को भी निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है वो वेटेड ग्राफ होगा, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने जितने आपके जो है वर्टिसेस होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ए बी सी डी और ई, जितने मेरे पास क्या हैं वर्टिसेस हैं, उनके हिसाब से मैंने क्या करने हैं, टेबल और एक टेबल बना लेना है जिसमें मैंने रोज़ और कॉलम्स बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी कैपिटल में है तो कैपिटल ही लिख लेते हैं, आसानी रहेगी, सी डी और ई, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गए हैं, मैंने रोज़ और कॉलम्स बना ली, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ सेलेक्टेड वर्टिक्स, ठीक है। ये सिलेक्टेड वर्टिक्स इधर लिखूँगा, वर्टिसेस लिखूँगा, और ये जो है वो मेरे पास गिवन है। सबसे पहले इस तरह का आपने जो है वो एक टेबल बना लेना है। अच्छा, अब जो कि सोर्स वर्टिक्स जो है वो इधर नहीं दिया गया हो, तो मैंने क्या करना है, सोर्स वर्टिक्स अपनी तरफ से एज्यूम करना है। सो मैं जब भी सोर्स वर्टिक्स ना दिया गया हो या दिया गया हो तब भी वो ज़ीरो होता है, ना दिया गया हो तब भी वो ज़ीरो होता है। सो इधर नहीं दिया गया तो मैंने क्या करना है, इसको जो है वो मैं फर्ज करता हूँ मैंने सी को ज़्यूम कर लिया, तो जो सोर्स वर्टिक्स होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है हमेशा, चाहे दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो, ठीक है। तो सोर्स वर्टिक्स मेरा है ज़ीरो, मतलब किस पे है, सी पे, तो मैंने क्या करना है, इधर ज़ीरो लिख लेना है। अब बाकी सारे वर्टिसेस मेरे क्या हैं, फ़िलहाल इन्फिनिटी हैं, ठीक है। सारे वर्टिसेस क्या हैं, इन्फिनिटी है। सी की वैल्यू ज़ीरो थी, सारे वर्टिसेस क्या थे, इन्फिनिटी, तो मैंने इधर सबकी वैल्यू क्या कर देनी है, इन्फिनिटी कर देनी है। सही है क्लास। अब सबकी वैल्यू क्या होगी है, इन्फिनिटी होगी है। अब ये चूँकि ज़ीरो है, अब जब इस तरह की जब बन जाए सारा टेबल इस तरह का पहली वैल्यू का, तो देखना है कि सबसे जो छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इधर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सी है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ये मैंने ले लेनी है कि मेरी ये सबसे छोटी वैल्यू है, और ऊपर देखना है किसके हिसाब से है, सी के हिसाब से। तो मैंने इधर सी को सेलेक्टेड जो है वो वर्टेक्स में लिख देना है। सबसे छोटी वैल्यू जिसकी हो, ऊपर देखना है वो कौन सा जो है वो वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है, तो उसको जो है वो सिलेक्टेड में लिख लेना है, ठीक है। अब ये तो मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब देखें, अब क्या करना है, ये हमारा है सिलेक्टेड, तो इसको मैं सिलेक्टेड कर लेता हूँ इस तरह, सही है। तो सिलेक्टेड में से मैंने सिलेक्टेड के देखने हैं मैंने कि सिलेक्टेड जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, मतलब इसके जो है वो एज वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, सी जो है वो डी पे भी जा रहा है, सी ए पे भी जा रहा है, सी बी पे भी जा रहा है डायरेक्ट,
इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो यही पे भी जा रहा है, पर हमने क्या देखने हैं, डायरेक्ट एज देखने हैं। तो डायरेक्ट एज कौन से हैं, सी डी पे भी जा रहा है, सी बी पे भी जा रहा है, सी ए पे भी जा रहा है, तो ये डायरेक्ट एज हैं इसके। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 + 2 कितना हो गया है 2, तो 2 क्या है, इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2, इसको काट, सही है। डी की मेरे पास वैल्यू होगी क्या 2, 0 और +1, ये सी से ए भी तो डायरेक्ट है ना, तो 0 और +1 ये क्या आ गई 1, तो मैं इधर इन्फिनिटी काट के 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें 0 और 7 ये भी तो एक डायरेक्ट एज है ना, कि सी से 3 डायरेक्ट एज निकल रहे हैं, डी को, ए को और बी को, ठीक है। तो 0 और 7 क्या हो गए 7, तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ 7, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए डायरेक्ट एज हो गए इस पर। अब देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई हैं, 2 आ गई है डी की वैल्यू, ठीक है, और क्या आ गई है 7 आ गई है बी की वैल्यू, और क्या आ गई है 1 आ गई है ए की वैल्यू। तो मैं इधर लिखता हूँ 1 की ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू क्या है 7, मैं 7 लिख देता हूँ। मेरे पास सी की वैल्यू 0 थी। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, जो जिसकी आपने सबसे छोटी वैल्यू ले लेनी है उसको निगलेक्ट कर देना सारे के सारे कॉलम को, मतलब उसमें अब कोई काम नहीं, कोई ऑपरेशन उसमें ऑपरेट नहीं हो सकता। अच्छा अब डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2, अब ई की वैल्यू रह गई है ना, तो ई क्या है डायरेक्ट जो है वो एज नहीं है, सी से डायरेक्ट एज ई के लिए नहीं है, तो लिहाजा ये सेम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। जिसके लिए डायरेक्ट एज ना हो उसकी ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। एक तो ये बात याद रखनी है, जिसके लिए एज ना हो उसकी डायरेक्ट वैल्यू सेम वैसे की वैसे लिख देनी है। दूसरी बात ये कि अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, फिर ही छोटी लिखनी है। अगर नीचे वाली बड़ी आ गई तो फिर सेम ऊपर वाली नीचे लिख देनी, ये आगे आएगा पॉइंट, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे पास इस तरह की वैल्यू आ गई तो मैंने क्या देखना है, वो ऊपर वाला सेम वही काम, कि सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी इनमें से कौन सी वैल्यू है, तो डेफिनेटली 1 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और 1 सबसे छोटा और किस पे है, ए पे, तो इधर ए सिलेक्टेड लिख देना है और इसको सारा का सारा निगलेक्ट कर देना है, सही है। अब ए पे कोई और काम नहीं हो सकता, कोई और ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें ए पे आ गई है, सी सिलेक्टेड हो गया, अब ए क्या है सिलेक्टेड है, तो इसको मैं सिलेक्टेड कर लेता हूँ। अब ए से कौन कौन से डायरेक्ट एज जा रहे हैं, एक तो ए से बी की तरफ डायरेक्ट एज जा रहा है और एक ए से सी की तरफ डायरेक्ट एज जा रहा है, लेकिन सी पहले ही सिलेक्टेड है, क्योंकि सी में अब कोई ऑपरेट नहीं हो सकता, सी पहले ही सिलेक्टेड है, तो सी को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे ए से बी की तरफ, ठीक है। ए की एज हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्टेड है, डायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट एज को क्या करेंगे हम देखेंगे, तो ये डायरेक्ट एज है, सिर्फ इसकी वैल्यू देखेंगे, 1 + 3 क्या होगी 4। अब चूँकि 4 7 से क्या है छोटा है, तो इसको काट के क्या लिख देनी वैल्यू छोटी 4, सही है। अब दोबारा आ जाएं तो बी की वैल्यू अब क्या होगी है 4, ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी है 4। इसके बाद सी को हम वैसे निगलेक्ट कर चुके हैं, ए को वैसे निगलेक्ट कर चुके हैं, डी की वैल्यू अब डायरेक्ट एज तो कोई भी नहीं है, ए से डी पर कोई डायरेक्ट एज नहीं है, सारे इनडायरेक्ट ही हैं, तो लिहाजा जब डायरेक्ट एज ना हो तब क्या करनी है, ऊपर वाली सेम वैल्यू लिख देनी है और ये इन्फिनिटी वैसे की वैसे, सही है, समझ आ रही है क्लास। सो सेम वैल्यू लिख दी। अब फिर वही प्रोसेस कर रहा है, मैंने क्या देखना है, इनमें से देखना है कि इन तीनों में से छोटी वैल्यू किसकी है, तो डेफिनेटली 2 छोटा है, तो 2 को मैंने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया। अब 2 देखना है किस पे है, डी पे है, तो डी को इधर सिलेक्टेड वर्टिसेस में लिख देना है, सही है, लिख दिया। अब इधर लाइन लगा देनी है, सॉरी इधर लाइन लगा देनी है। अब देखिए 2 जो है वो छोटा है, डी 2 टी पे है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डी से मैंने देखना है कि डायरेक्ट एज, चूँकि डी सेलेक्टेड है ना, तो डी को मैं सेलेक्टेड कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब डी से देखना है मेरे डायरेक्ट एज किधर को जा रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं जी, डी से एक तो सी की तरफ आ रहा है, वो पहले ही नेगलेक्ट है, वो पहले ही सिलेक्टेड है, उसको हम क्या कर नहीं कर सकते, अब सेलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा देखें जी, डी से किधर जा रहा है, ई की तरफ जा रहा है। अब ई की वैल्यू निकालते हैं, 7 + 2 9, तो इन्फिनिटी से छोटा होता है 9, लिहाजा 9 लिख दिया, ठीक है। अब डी जो है वो बी पे भी जा रहा है, ठीक है, 5 + 2 7। अब देखिए बी पे है 4 वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही छोटी पड़ी, अगर तो छोटी 3 आती तो मैं इसको काट के 3 लिख देता। अब आ गया 5 + 2 7,
ठीक है, ये डायरेक्ट एज जा रहा है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, मैं इसको 4 ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, तो ये 4 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब किस किस की वैल्यू हमने फाइंड की है, ई की वैल्यू क्या फाइंड की है 9। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू लिख लेते हैं, और डी सॉरी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट कर लिया इसलिए इसको सारे के सारा निगलेक्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7 निकली थी पर हमने नहीं चेंज की तो लिहाजा 4 की 4 ही रहेगी। सही है, तो ये जनाब ऐसे इस तरह आ गया। अब देखिए इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, अब ये डी भी गया, सी भी गया, ए भी गया, इनको तो देखना ही नहीं है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली 4 है, 4 को ले लेंगे। और 4 किस पे है, बी पे है, बी पे है। ठीक है, अब बी मेरे पास क्या है सेलेक्टेड है, और बी पे अब कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। सही है, तो बी को सारे नीचे कैंसिल कर दिया। अब बी मेरे पास क्या है सेलेक्टेड है, इसको मैं सेलेक्टेड कर लेता हूँ। अब बी से कौन कौन से रूट जाते हैं डायरेक्ट, बी से ए की तरफ डायरेक्ट जाता है, बी से सी की तरफ डायरेक्ट जाता है, बी से डी की तरफ डायरेक्ट जाता है, बी से ई की तरफ डायरेक्ट जाता है। लेकिन ये तीनों क्या हैं सेलेक्टेड हो चुके हैं, इनको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, लिहाजा बी से ई पे मैं आऊँगा, ये अभी सेलेक्टेड नहीं है, इसकी वैल्यू देखूँगा 4 + 1 5। अब 5 क्या है 9 से छोटा है, 9 को काट के मैं क्या लिख देता हूँ 5। सही है, तो मैंने अब क्या किया ई पर वैल्यू लिख दी कौन सी, ये 5। ठीक है, अब ई पर वैल्यू कौन सी आ गई है 5। अब देखें, अब बी भी सेलेक्ट, तीनों क्या हो गए सिलेक्टेड हो गए। अब बचा क्या है ई, और ई के लिए सारे ही सिलेक्टेड हैं, लिहाजा जो भी ई की वैल्यू होगी उसको हम वैसे की वैसे ही रख देंगे, और ये ई इधर लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है ई है, तो जो सिलेक्टेड होता है उसके ऊपर वाला इधर सिलेक्टेड वर्टिसेस में लिख देते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया सेलेक्टेड हो गया। सही है क्लास, तो ये क्या है आपका एक ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब देखें मैं इधर देखता हूँ ए बी सॉरी कैपिटल लिख देता सी डी और ई। ए के लिए क्या वैल्यू आई है 1 सेलेक्टेड वैल्यू, और बी के लिए क्या आई है 4, सी के लिए क्या है 0, डी के लिए क्या है 2, और ई के लिए क्या है 5। ठीक है, ये वैल्यूज़ इनकी सबसे जो हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ हैं। कैसे, मैं आप देखते हैं हम कैसे ये प्रूव कैसे हुआ है। देखिए मैंने क्या करना है, सी से जाना है फ़र्ज़ करें ई पर। सही है, तो मेरे पास ई की सबसे जो छोटी वैल्यू कौन सी है, मेरे पास क्या है 5 है। सही है, मैंने अपनी तरफ से शॉर्टेस्ट पाथ जो निकाला है वो 5 निकाला। सही है, अब अगर कोई भी और पाथ चूज़ करते हैं, कोई भी और पाथ चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पाथ चूज़ करते हैं, इधर से 2 + 7 क्या हो गया 9, बड़ा हो गया, तो 5 क्या है छोटा है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना। अब मैं इधर से जाता हूँ ई की तरफ, तो मैं इधर से शुरू होता हूँ 7 और इसकी वैल्यू 4 है, 7 और 4 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 जो कि 5 से बड़ा है, तो मैं फिर भी मैं ठीक हूँ, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ 5 है। सही है, इसी तरह ही आप कहीं से भी चले जाएं, ये जो वैल्यू आई हैं इनसे जो है वो छोटी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, इनसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए से बी पर जाना है, तो देखें वैल्यू क्या है 4 निकली है, मैं अपने जगह पे कायम हूँ कि भाई 4 ही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। सही है, उसके अलावा अगर किसी और पास से जाना चाहिए, इधर से मैं इधर जाना चाहूँ तो ये 7 है, तो 7 4 से बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और वैल्यू भी बड़ी है। मैं इधर से जो है वो डी से जो है वो क्या करता हूँ बी पर जाना चाहता हूँ, तो 5 और 2 7, फिर भी 7 आ रहा है। ठीक है, मैं इधर से होके इधर जाना चाहता हूँ, मेरी फिर भी जो है बड़ी वैल्यू आएगी, आप काउंट करके देख ले। तो आप जिधर से भी काउंट करेंगे वो 4 से क्या होगा, जो ज़्यादा ही वैल्यू होगी 4 सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। सही है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करने का बेहतरीन जो है वो डिजिक्स्टार जो है एल्गोरिदम है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं मिनिमम पाथ प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, एक और इसकी एग्जांपल हम करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसने सोर्स वर्टिसेस दिए हों तो ठीक है, ना दिए हों तो फिर भी ठीक है, ना दिए हों तो आपने अपनी तरफ से एज्यूम करना है। ठीक है, अगर दिए हों तो फिर भी उसकी वैल्यू 0 होगी, ना दिए हों तो फिर भी 0 होगी। मैंने सी सेलेक्ट किया, मैंने उसको 0 कर दिया। अब मैंने एक जो है वो टेबल बनाया जिसमें मैंने रोज़ और कॉलम्स रखे हैं। रोज़ में मैंने क्या किया ए बी सी डी ई जो मेरे वर्टिसेस हैं उनको मैंने लिख लिया। इधर मैंने सेलेक्टेड वर्टिसेस लिख लिया।
अब मेरे पास क्या है, ज़ीरो, मैंने क्या सी जो है वो सोर्स वर्टिसेस को यूज़ किया ज़ीरो, तो ज़ीरो सबसे बड़ा है, मैंने इधर लिख दिया, सही है। अब मैंने सर ज़ीरो सॉरी सबसे छोटा है, बाकी सब की वैल्यू क्या कर दी, इन्फिनिटी, ठीक है। सी पे ज़ीरो है तो मैंने सी इधर क्या कर दिया, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर जो वाला वेरिएबल हो उसको इधर सिलेक्टेड वेरिएबल में लिख देना है, लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखें बाकियों की वैल्यू फाइंड करते हैं। ज़ीरो तो हमारे पास आ गया और ये वैल्यूज़ जो है वो एज पे दी हुई हैं तो फाइंड हो सकती है। 0 + 2 2, डायरेक्ट एज देखने हैं, सी से कौन से डायरेक्ट एज नहीं कर रहे हैं। सी से डायरेक्ट एज डी को जा रहा है, सी से डायरेक्ट एज ए को जा रहा है, सी से डायरेक्ट एज बी को जा रहा है, बाकी इनडायरेक्ट है। सो इन तीनों के लिए मैं वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। 0 + 2 2, ठीक है, मैंने इन्फिनिटी को काट के 2 लिख दिया क्योंकि 2 छोटा है। 0 + 7 7, मैंने इन्फिनिटी को काट के 7 लिख दिया, 7 छोटा है। 0 + 1, मैंने इन्फिनिटी को काट के 1 लिख दिया। वो तीनों की वैल्यू मैंने इधर लिखी है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू नहीं है वो वैसे का वैसे ही लिख देना, और जो सेलेक्ट हो गया उसको काट देना, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होना, ठीक है। इसी तरह जो 3 वैल्यू लिखी है इनमें सेलेक्ट किया कौन सा सबसे छोटी वैल्यू, तो 1 सबसे छोटी वैल्यू है, इसको सेलेक्ट किया और ये किस पे है, ए पे है, तो ए मैंने सेलेक्टेड वर्टिसेस में लिख लिया। इसी तरह मैंने डी का किया, डी के करने के बाद डायरेक्ट जो है उसके देखना है डायरेक्ट वर्सेस जो से हैं, जहाँ से डायरेक्ट एज नहीं कर रहे हैं। फिर बी का किया, फिर ई का किया, तो सबकी मेरे पास वैल्यू आ गई, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास फाइंड हो गया। एक और इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए।